Which instrument is most easily used to measure the internal diameter of a pipe? पाइप का इंटरनल डायमीटर वर्नियर वर्नियर कैलिप कैलिपर। एग्जैक्टली उसके अंदर जो इंटरनल जॉज होते हैं उसी को यूज करके हम उससे इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तकरीबन रिपीट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम इसको इधर ही स्किप कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपके लिए मतलब कंफ्यूजन प्रोड्यूस क्रिएट कर सकता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको जवाब की जी तबीयत अल्लाह करे तबीयत जल्दी बेहतर हो जाए, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको कर मैं थोड़ा सा, अगर मुझे शक्ल से कोई क्वेश्चन नज़र आता है ये वही सेम रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। 22, a student pulls a piece of tape through a thicker tape timer. Every 0.02 seconds, the timer prints a dot on the tape. First, the tape is pulled quickly, then slowly, then quickly again. Okay, Ranki, which piece of tape does the student obtain? ये क्विकली, स्लोली, क्विकली इज द आंसर। एक मिनट, क्या क्या बोला इसने कि 0.2 सेकेंड, फर्स्ट द टेप इज पुल्ड क्विकली, देन स्लोली, देन क्विकली अगेन। तो ये देखिए वो आपके पास होगा। जो जो ज्यादा डॉट्स आ रहे हैं ये क्विकली है। तो नहीं, स्लोली वेट होगा वेट ना वेट सर ये। वेट, नहीं क्विकली नहीं है, क्विकली नहीं है। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, सॉरी। उसकी वजह ये कि जो टिकर टैप है, जो टिकर टैप है उसका टाइमिंग सेम है, 0.02 सेकेंड है। अगर आप ज्यादा क्विकली खींचेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, डॉट दूर दूर लगेंगे। हारिस आपको समझ आ रहा है? जी जी, समझ आ रहा है। जब ज्यादा स्पीड से खींचेंगे ना तो फिर डॉट जाहिर है आपने ज्यादा, ये टेप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर आप स्लोली खींचेंगे तो ये टेप जो है कम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ पे पहले स्लोली खींचा गया एक के अंदर, फिर स्पीडली, उसके बाद अगेन स्लोली। बी के अंदर पहले स्पीड से क्विकली उसको खींचा गया, जिसकी वजह से ये टेप की स्पीड ज़्यादा थी तो डॉट्स दूर दूर लग गए टेप के ऊपर। और उसके बाद स्लो कर दिया तो फिर ज़ाहिर जब स्लो होगा तो, चूंकि ये डॉट्स जो लगते हैं एक फिक्स टाइम है 0.02 सेकेंड्स, इसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। और फिर ये अगेन फिर यहाँ पे इसको क्विकली कर दिया, तो बी इज़ द आंसर, ठीक है। तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, इसको भी देखते हैं। ये वाला 30th वाला, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये सेम रिपीट हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा, द वेट ऑफ अ स्टोन इज फाउंड यूजिंग अ न्यूटन मीटर एंड इट्स मास इज फाउंड यूजिंग अ पेन बैलेंस है। ये मास हमने वेट निकाला, मास निकाला। द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू द ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, ठीक है। फॉर ईच मीटर, is it reading the same or different on the earth and on the moon? हर एक के लिए देखिए। ओके, सबसे पहले रीडिंग ऑन न्यूटन मीटर डिफरेंट आ जाएगा, रीडिंग ऑन पैन बैलेंस है वो सेम आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आना चाहिए डिफरेंट सेम, बी। बी शुड बी द आंसर। बी शुड बी द आंसर, क्योंकि रीडिंग ऑन न्यूटन मीटर तो ये अलग हो जाएगा, सेम। बी इज द आंसर। और मैं आपको भी मैं चेक पहले कंफर्म कर दूं और फिर मैं आपको बता देता हूँ। 30, बी इज द आंसर, ठीक है। तो ये किस तरह से आ रहा है, कुछ आइडिया आपको हो रहा है, थोड़ा सा अपना जी जी यूज कर लें। ये सर, एक वो आर्ट्स में न्यूटन वो डिफरेंट होता है ना, न्यूटन में जो आपने बताया था अभी, वन असल पॉइंट में सिक्स होता है मून में। हाँ, और असल में उससे हुआ ये है, इफेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो कैलिब्रेशन की गई है इसके ऊपर ना, ये जो इसके ऊपर कैलिब्रेशन की गई है, ये इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, डॉट डॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये जमीन के जी ऊपर उसके वजन के हिसाब से की गई है। और जमीन के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा है, तो ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो कैलिब्रेशन है ये लंबे लंबे है, मतलब फासला ज्यादा है उनके दरमियान। हर एक मास के लिए वन न्यू मतलब वन उसके लिए केजी के लिए, 2 kg 3 kg के लिए कैलिब्रेशन जो है फासला ज़्यादा है, क्योंकि
वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसको ज़्यादा खींचा गया, 1 किलोग्राम ने उसको ज़्यादा खींचा, तो दो डॉट्स के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा कवर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेट, बिकॉज ऑफ द हैवी मोर ग्रेविटी देन द मून। इसने ये ज़्यादा उसने स्प्रिंग को खींचा, तो जो कैलिब्रेशन है उसके दरमियान फासला ज़्यादा है। जब एग्जैक्टली आप ये चीज़, यही डिवाइस आप लेके जाएंगे मून में, तो वहाँ पे वो उसको ज़्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि पे 1 kg का जो मास होगा वो 1.6 न्यूटन होगा। यहाँ पे 1 kg का जो मास है वो आपके पास आ रहा है 1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 या 10, तो 10 kg होगा। तो अब देखिए 1.6 kg, जो 1 kg आपको यहाँ पे कैलिब्रेशन शो कर रहा है वो 10 टाइम्स, समझ लो कि तकरीबन तकरीबन 10 टाइम्स से थोड़ा सा कम होगा, वो वहाँ पे कम शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके मेन रीज़न यही है। लेकिन जबकि ये जो है, ये यहाँ पे चूंकि मासेस को कंपेयर कर रहे हैं, ये मास स्टैंडर्ड मास को स्टोन के मास के साथ कंपेयर कर रहा है, तो जो स्टोन का मास है वो भी चेंज नहीं हो रहा और जो स्टैंडर्ड मासेस है वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं। सो दैट विल रिमेन द सेम, इसलिए कि ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों साइड पे मासेस हैं, और इस वजह से ये कंपेयर कर रहे हैं उस मास को, तो लिहा दोनों तरफ मासेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो हमने कैलिब्रेशन की थी वो 1 kg का वज़न कुछ और था, वहाँ पे 1 kg का वज़न कुछ और होगा। तो अब वो मून के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बनाई हुई कैलिब्रेशन के हिसाब से आपको बता रहा होता है, जो कि गलत होता है, तो ये डिफरेंट आ जाएगा। तो आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी नहीं। हरे समझ आ गया? जी जी आ रहे। ठीक है, ये बाकी चीज़ आप खुद देख लीजिएगा। हम इस पे मज़ीद जो है, मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई एज सच ये चले, एक नई कोई डायग्राम सी नज़र आ रही है, तो मैं देखता हूँ कि अगर उसके अंदर कोई नई चीज़ है। अ लेंथ ऑफ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड सेवरल मीटर लॉन्ग कैरीज वाटर टू अ टेप। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहे हैं, मेजरमेंट आर टेकन टू डिटरमिन एक्यूरेटली द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर इन द पाइप, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, तो ये वो कैलिपर यूज हो जाएगा, मतलब कैलिपर और अच्छा एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मजीद इसके अंदर भी, लेंथ ऑफ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इन सेवरल मीटर्स लॉन्ग कैरीज वाटर टू अ टेप। अच्छा ठीक है, तो मेजरमेंट आर टेकन टू डिटरमिन एक्यूरेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, इंटरनल डायमीटर चाहिए और ये लेंथ चाहिए, क्योंकि सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर टाइप का है, तो इसमें हमें एक इंटरनल डायमीटर टेप। जो वर्नियर कैलिपर यूज होगा, और फिर हम इसकी लेंथ चाहिए, सेवरल मीटर्स लॉन्ग है, तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं, मीटर रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है उसी हिसाब से हम ले उसमें लेते से हैं डी ले हो। लेते हैं। कैलिपर बिल्कुल सही है, माइक्रोमीटर नो, माइक्रोमीटर एंड रूल नो, रूल एंड टेप ये भी नहीं है, टेप एंड वर्नियर कैलिपर डी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमें टेप चाहिए और कैलिपर चाहिए, तो क्योंकि सेवरल मीटर के लिए अगर आप मीटर रूल यूज़ करेंगे ना, तो मीटर रूल पर मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये 200 मीटर है, सपोज करें 200 मीटर है, और आप मीटर रूल यूज़ करेंगे, तो आपको 200 टाइम्स आपको मीटर से नापना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह 200 तक जाएंगे। तो हर दफ़ा जब आप मीटर रोल को उठा के दोबारा रखेंगे, फिर उठा के फिर रखेंगे, और 200 टाइम्स इस तरह से करेंगे, तो आप बार बार उसके अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती जाएगी। जब भी आप मीटर रोल को उठाते हैं, तो एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पे नहीं रखते जिस पॉइंट पे आपने एंड किया था, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, और वो 200 टाइम्स वो एरर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मीटर रूल इसलिए सही नहीं होता। अगर आप टेप यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, तो एक ही दफ़ा में पूरा आपको बता देंगे कि 200 मीटर, क्योंकि लंबा होता है, वो लंबा होता है, तो इसलिए उसके अंदर फिर आपको बार बार, जो आप एक दफ़ा आप 1 मीटर लगाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उठाते हैं, 200 टाइम ऐसा करते हैं, और हर दफ़ा छोटी छोटी मिस्टेक करते रहते हैं, तो वो 200 टाइम्स को अगर वो छोटी मिस्टेक को आप इकट्ठा कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो आपका डी आंसर आ रहा है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ख्याल है ये एक ही तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, और उसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आ रही।